Hello and welcome to my YouTube channel English Tips by अनुपम शर्मा। वर्ब्स के पिछले वीडियोस में हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। मेन वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब के टू पार्ट्स प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है। आज की हमारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वर्ब्स की, वो है ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। फर्दर ट्रांजिटिव वर्ब को भी हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट एंड ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स। और जो टू ऑब्जेक्ट्स वाले ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो फर्दर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्लासिफाई हो जाते हैं। साथ ही साथ इनट्रांजिटिव वर्ब की भी क्लासिफिकेशन है इनटू कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। ये आपके लिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया है। और इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम क्यों याद करेंगे और कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स इनको याद करने के। बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, हम वर्ब्स को क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। जानने के लिए कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं क्या, हम पहले समझते हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है। फर्स्ट सेंटेंस, द कैट किल्ड, बिल्ली ने मारा। किसको, क्या, ये क्लियर नहीं है इसलिए सेंटेंस इनकम्प्लीट है। वर्ब किल्ड को कंप्लीट करने के लिए द कैट किल्ड अ रैट। अब हमने देखा हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, बिल्ली ने चूहे को मारा। और किल्ड जो वर्ब है उसका एक्शन कैट से ट्रांसफर होकर किसी दूसरे वर्ड पर चला गया है, और जहां पर किल्ड का एक्शन ट्रांसफर हो गया है उस वर्ड को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सेकंड, रीता कैरीज, रीता उठाती है, क्या, नहीं पता तो सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। रीता कैरीज अ बॉक्स, यस, अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया। रीता ने क्या उठाया, बॉक्स। तो वर्ब कैरीज का जो एक्शन का असर है वो कहां से ट्रांसफर हुआ, रीता से ट्रांसफर हो गया और बॉक्स पर पहुंच गया। जब वर्ब का एक्शन रीता से सब्जेक्ट से ट्रांसफर होकर ऑब्जेक्ट बॉक्स पर जा रहा है तो ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। सेंटेंस 3, वी सॉ, हमने देखा, क्या, नहीं पता, सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। वी सॉ अ लाइन, हमने एक लाइन देखा। तो सा वर्ब का जब एक्शन सब्जेक्ट से ट्रांसफर होकर लाइन पर चला गया तो ये वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टिप है। ट्रांजिटिव वर्ड से ही मैंने ट्रांसफर वर्ड डिराइव किया है। ऐसे वर्ब जो अपना एक्शन ट्रांसफर कर देते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को, वो सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। फर्स्ट सेंटेंस में किल्ड ने अपना एक्शन ट्रांसफर कर दिया है वर्ब रैट को। सेकंड सेंटेंस में कैरीज ने अपना एक्शन ट्रांसफर कर दिया है ऑब्जेक्ट बॉक्स को। थर्ड सेंटेंस में सो ने अपना एक्शन ट्रांसफर कर दिया है ऑब्जेक्ट लाइन को। यानी कि ऐसे वर्ब्स जो इनकम्प्लीट हैं बिना ऑब्जेक्ट के और जो अपना एक्शन ट्रांसफर कर देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को। अब कैसे पता लगाएं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसके लिए हम क्वेश्चंस पूछते हैं दो, व्हाट एंड whom। सेंटेंस 1, कैट किल्ड व्हाट, किसको मारा कैट, क्या मारा कैट ने, रैट। जब हमें व्हाट और whom का आंसर मिल जाएगा इसका मतलब वो है ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड सेंटेंस ने रीता कैरीज व्हाट, क्या कैरी किया, बॉक्स, इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड सेंटेंस में वी सॉ व्हाट, हमने क्या देखा, वी सॉ whom, किसको देखा, लाइन को देखा, इसलिए ये है ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ इट्स टर्न ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब, और इनट्रांजिटिव वर्ब बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट सेंटेंस, राजन प्लेज, राजन खेलता है, जो अपने आप में कंप्लीट है, कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। राजन क्या करता है, खेलता है। सेकंड सेंटेंस, द चाइल्ड स्माइल्ड, चाइल्ड ने स्माइल किया, कंप्लीट सेंटेंस। थर्ड, शी रन्स, वह भागती है, कंप्लीट सेंटेंस। इनमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, नो ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड,
तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस में इंट्रांजिटिव वर्ब। Let us compare intransitive verb and transitive verb. फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं she plays, वह खेलती है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। प्लेज क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके काउंटर पार्ट में देखें, she plays cricket. she plays what? वह क्या खेलती है? what का आंसर मिल रहा है क्रिकेट। जब हमारे पास क्या का आंसर मिल गया क्रिकेट, तो ये प्लेज यहां पे बन गया ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, राम राइट्स, कंप्लीट सेंटेंस है, किसी भी वर्ड की, किसी भी ऑब्जेक्ट की इसको जरूरत नहीं है, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, राम राइट्स अ पोएम, राम क्या राइट करता है? क्या, व्हाट का आंसर है पोएम। अगर हमारे पास व्हाट का आंसर मिल गया तो राइट्स वर्ड यहां पे है ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड सेंटेंस, आई सिंग, मैं गाती हूं। मैं गाती हूं कंप्लीट है, मैं गाती हूं। कंप्लीट सेंस, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सिंग अ प्रेयर, मैं एक प्रेयर गाती हूं। मैं क्या गाती हूं? आई सिंग व्हाट, व्हाट का आंसर मिल गया प्रेयर। जब हमें व्हाट का आंसर मिल गया तो यहाँ पे सिंग वर्ब जो है वो कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। फोर्थ सेंटेंस, द कप ब्रोक, कप टूट गया। बात खत्म, कप टूट गया। अब इसको कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, ही ब्रोक द कप, ही ब्रोक व्हाट, उसने क्या तोड़ा? क्या तोड़ा? आंसर है कप। जब हमने इस तरीके से सेंटेंस यूज में ब्रोक यूज किया है, तो यहाँ पे ब्रोक है ट्रांजिटिव वर्ब। तो हमने सीखा कि कैसे एक वर्ड इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है और ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। हमने ये लोकेट करना है, क्या सेंटेंस व्हाट या फिर whom का जवाब दे रहा है। अगर आंसर हमें मिल रहा है और उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी है, तो फिर वो होगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। Now it's time to check your progress. Question on the screen is, identify the verbs in the following sentences and state whether they are transitive or intransitive. इन sentences में verbs को ढूंढें और फिर state करें कि वो transitive हैं या फिर intransitive हैं। First sentence, the girl danced. वर्ब है danced, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे में ये सेंटेंस है यस, इंट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड, द टीचर टीचेस अस। अब यहाँ पे वर्ब है टीचेस, और टीचेस कौन, टीचर किसको टीच कर रहा है? अस को, हमें। तो वर्ब जो है उसका इंपैक्ट सब्जेक्ट से हटकर किस पर पड़ जा रहा है? ऑब्जेक्ट पर। अब आप बताएंगे कि ये वर्ब टीचेस कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। थर्ड सेंटेंस, अदिति सिंग्स अ सॉन्ग। सिंग्स क्या है? वर्ब, क्योंकि ये डूइंग वर्ड है। सिंग्स है वर्ब, अदिति सिंग्स व्हाट, क्या गाती है अदिति? सॉन्ग। क्या का आंसर मिल रहा है? सॉन्ग। तो ये कौन सा वर्ब है, ये आप बताएंगे। फोर्थ सेंटेंस, he told me stories. he told me what? क्या बताता है मुझे? stories. तो ये आप बताएंगे ट्रांजिटिव है वर्ब है यहाँ पे told, told ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। फिफ्थ सेंटेंस, the teacher went to Shimla. सिक्स्थ, he sleeps. 7, I showed her my painting. इन सभी सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में लिखिए, इनका सॉल्व करें और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें। अब हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स तो जान ली क्या होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना भी आ गया, लेकिन इसमें एक और एस्पेक्ट है, देखते हैं क्या। अब इन सेंटेंसेस में हमने देखा द कैट किल्ड अ रैट, इसमें ऑब्जेक्ट है रैट।
सेकेंड सेंटेंस रीता कैरीज अ बॉक्स, इसमें भी एक ही ऑब्जेक्ट है बॉक्स। थर्ड सेंटेंस वी सॉ अ लाइन, इसमें भी एक ही ऑब्जेक्ट है लाइन। और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये हमें आंसर्स मिलते हैं एज आंसर्स। किस क्वेश्चंस के? व्हाट और whom के जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं उसके आंसर के रूप में हमें जो वर्ड्स मिलते हैं वो हैं ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ये वन ऑब्जेक्ट्स वाले ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स विद वन ऑब्जेक्ट्स। तो क्या ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे मोर देन वन ऑब्जेक्ट होता हो? लेट्स सी। Transitive verbs with two objects. First sentence, Hari asked me a question. Hari asked me what? Hari ने मुझसे क्या पूछा? What? आंसर है question. Hari asked whom? Hari ने किसको पूछा? Me, मुझे. आंसर है me. अब इस सेंटेंस में दोनों ही क्वेश्चंस का व्हाट का भी और whom का भी आंसर हमें मिल गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं दो, मी एंड क्वेश्चन, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये आस्क्ड वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है विद टू ऑब्जेक्ट्स। आस्क्ड किस पे इंपैक्ट ट्रांसफर कर रही है? सब्जेक्ट हरि का इंपैक्ट ट्रांसफर कर रही है मी और क्वेश्चन को। हरि ने क्या काम किया है? क्वेश्चन पूछा है मुझे। सेकेंड सेंटेंस, सीमा टोल्ड अस अ स्टोरी। सीमा टोल्ड व्हाट? क्या पूछा सीमा, क्या बताया सीमा ने? स्टोरी। सीमा टोल्ड whom? किसको बताया सीमा ने? अस, हमें। अब यहाँ पे भी टू ऑब्जेक्ट्स हैं, तो टोल्ड वर्ब जो है वो है ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स। थर्ड सेंटेंस, द टीचर गेव देम अ टेस्ट। टीचर गेव व्हाट? क्या दिया टीचर ने? टेस्ट। टीचर गेव whom? टीचर ने किसको दिया? देम, उनको दिया। तो हमारे पास what और whom दोनों का आंसर आ गया। तो गेव हमारी वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्टिव्स। एक और बात हमने यहाँ पे समझी कि जो वर्ड्स अस, मी, देम है ये सारे पर्सन्स को डिनोट करते हैं और इनके आंसर आए whom। तो जब भी हम ट्रांजिटिव वर्ब में whom पूछते हैं, किसको पूछते हैं और किसको का आंसर आता है, तो वो हमेशा पर्सन्स होंगे। और जब भी पर्सन्स हों ऑब्जेक्ट्स तो उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। जब भी पर्सन्स हों ऑब्जेक्ट, पर्सन कैसे? मी, अस, देम, ये सभी पर्सन्स हैं, थिंग नहीं है। क्वेश्चन, स्टोरी, टेस्ट ये हैं थिंग्स। जब थिंग्स हैं तो थिंग्स का आंसर मिलता है व्हाट पूछने से, क्या पूछने से। और whom यानी कौन पूछने से पर्सन का आंसर मिलता है। पर्सन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और थिंग है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट्स सी हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कितने समझ आए हैं। सो द क्वेश्चन इज, pick out the direct and indirect objects in the following sentences. 1. Ramesh gave us a party. 2. She promised me a dress. 3. He had no money with him. 4. He gave me a purse. 5. A dog chased my brother. 6. My uncle gave me a wristwatch. 7. Radha sent a piece of money. 8. The farmer gave us his mat. 9. Please show me your book. 10. My friend gave us sweets. थोड़ा मुश्किल लग रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करना? डोंट वरी, मैं फर्स्ट 5 सॉल्व कर देती हूँ। इन सेंटेंसेस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम दो क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट एंड whom। फर्स्ट सेंटेंस में रमेश गेव अस पार्टी, गेव है वर्ब और हम पूछेंगे व्हाट। सबसे पहले रमेश गेव अस व्हाट? पार्टी। व्हाट का आंसर मिल गया, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रमेश गेव पार्टी टू whom? किसको दी पार्टी? अस। whom का आंसर मिल गया अस, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस,
She promised me a dress. Promised है verb. क्या promise किया? Dress. What का आंसर मिल गया? Dress है direct object. She promised to whom? किसको promise किया? Me. Whom का आंसर है indirect object me. Third sentence, he had no money with him. उसके पास क्या नहीं था? What? आंसर is money. Money है direct object. किसके पास मनी नहीं था? Him. उसके पास. तो whom का आंसर है him. ये है indirect object. Sentence 4. He gave me a purse. Gave है verb. He gave me what? क्या दिया? Purse. What का आंसर purse? ये है direct object. And secondly, he gave purse to whom? किसको दिया? Whom का आंसर me है indirect object. Sentence 5. A dog chased whom? किसको चेज किया? My brother. यहाँ पे what का आंसर नहीं है, whom का आंसर है, इसलिए my brother है indirect object. और यहाँ पे important टिप ये है कि जितने भी हमारे पास persons हैं यहाँ पे us, me, him, me, my brother, persons सारे के सारे क्या होते हैं? indirect object. persons कभी भी direct objects नहीं होंगे और things हमेशा ही direct objects होंगी. अब है इंट्रांजिटिव वर्ब की एक और टाइप. इंट्रांजिटिव वर्ब 2 टाइप्स की होते हैं. कौन कौन से 2 टाइप्स के? कंप्लीट प्रेडिक्शन एंड इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन. हम जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट्स नहीं यूज करते. ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है टू कंप्लीट इट्स सेंस. और जो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, जैसे द चाइल्ड लाफ्स, ये कंप्लीट है. लाफ्स वर्ड जो लाफ्ट इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये कंप्लीट है. तो ये वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिक्शन. ये क्या है? वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिक्शन. सेकंड सेंटेंस में डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं. तो बार्क वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब. और कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है? वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिक्शन. क्योंकि बार्क को ना तो किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है और ना ही किसी और वर्ड की. अगर बाग के आगे ऑब्जेक्ट होता तो ये ट्रांजिटिव वर्ब ही होता. लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी भी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं है टू कंप्लीट इट्स सेंस. तो ये है वर्ब विद कंप्लीट प्रेडिक्शन. नेक्स्ट सेंटेंस, द मैन सिंग्स. मैन सिंग्स कंप्लीट सेंटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. ये है इंट्रांजिटिव वर्ब और a verb of complete prediction. Sings क्या है? A verb of complete prediction, क्योंकि इसको और किसी भी वर्ड की जरूरत नहीं है. So हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई है. Transitive verbs make complete sense, so they are called verbs of complete prediction. Secondly, the child laughs loudly. अब यहाँ पर देखें, child laughs loudly. कैसे लाफ किया? लाउडली. वर्ब लाफ को सपोर्ट किया है एक शब्द लाउडली ने. लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है. ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? या तो पर्सन या फिर थिंग. तो कोई ऐसा वर्ड जो वर्ब को सपोर्ट करता है सेंस कंप्लीट करने में सेंटेंस की, तो ऐसे वर्ब को बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन. नेक्स्ट सेंटेंस, डॉग्स बार्क इन द डार्क. डॉग्स कहाँ पे बार्क करते हैं? डार्क में. अब ये ना तो डार्क क्या है, ना तो पर्सन है, ना ही थिंग है. कोई ऐसा वर्ड जो कि सेंटेंस की सेंस कंप्लीट कर रहा है, वर्ब की सेंस, वर्ब बार्क की सेंस कंप्लीट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन. नेक्स्ट इज द मैन सिंग्स अलोन. द मैन सिंग्स अलोन. अलोन पर्सन नहीं है, अलोन थिंग नहीं है. एक ऐसा वर्ड है जो सिंग्स वर्ब को कंप्लीट कर रहा है. यानी कि इसके बिना सिंग्स, अलोन के बिना सिंग्स इनकम्प्लीट होता. तो सिंग्स है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन. सो द डेफिनेशन इज intransitive verbs that require some other words to complete their sense are called verbs of incomplete predictions. ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिनको कुछ और वर्ड की जरूरत है, किसी और शब्द की जरूरत है टू कंप्लीट देयर सेंस, ऐसे वर्ब्स हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन.
3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब का टेबल हम लर्न करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी सेंटेंस में वर्ब्स यूज होते हैं तो वो डिफरेंट फॉर्म्स ले लेते हैं, टाइम शो करने के लिए, टेंस शो करने के लिए। इसके लिए हमें यूज करनी पड़ती है 3 फॉर्म्स। और ये टेबल ऐसे ही लर्न किया जाता है जैसे हम मैथमेटिकल टेबल लर्न करते हैं। जब तक हम 2, 3, 4 ये सब पहाड़े लर्न नहीं करते तब तक हमारा मैथ आगे नहीं बढ़ता। ऐसे ही 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब का टेबल है। जब तक हम इसे लर्न नहीं करते तब तक हमारी इंग्लिश आगे नहीं बढ़ती। लेकिन इसको लर्न करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट टेंस को, सेकंड पास्ट को बताती है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स बताती है पास्ट पार्टिसिपल्स। वॉक वर्ब का बन जाता है वॉक्ड, वॉक्ड, फाइंड का फाइंड, फाइंड, क्राई का क्राइड, क्राइड। हमने देखा कि हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ईडी, ईडी यूज किया गया है सभी वर्ड्स में, लेकिन फाइंड में क्योंकि ई ऑलरेडी है इसलिए सिर्फ डी ही यूज हुआ है, ई दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। क्राई में वाई है एंड में, जहां पे एंड में वाई है वहां पे वाई रिप्लेस हो जाता है आई के साथ, अदरवाइज सेम पैटर्न यूज होता है। तो ऐसे वर्ब्स जहां पे एंड में ईडी लगाकर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है उन वर्ब्स को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स। बस एक कुछ थोड़े से ही वर्ब्स हैं जिनमें कुछ दूसरी फॉर्म्स आती हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में वर्ब की, अदरवाइज बाकी सभी वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स का पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। गो, वेंट, गोन, राइट, रोट, रिटन। इस टेबल में गो को वेंट और गोन में चेंज कर दिया है, यानी कि वर्ब की तीनों फॉर्म्स में डिफरेंट वर्ड्स हैं। कोई भी पैटर्न ऑब्जर्व नहीं किया गया है, इसलिए ये हैं इररेगुलर वर्ब्स। इस टेबल में देखिए टीच का चेंज हो गया है टॉट, टॉट, ब्रिंग का चेंज हो गया है ब्रोट, ब्रोट। यहाँ पे वर्ब के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे ईडी वाला पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हुआ है, इसीलिए ये भी हैं इररेगुलर वर्ब्स। कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो बड़े मजेदार हैं क्योंकि वहां पे कुछ चेंज ही नहीं होता। फर्स्ट फॉर्म का पुट, सेकंड का पुट एंड थर्ड फॉर्म का भी पुट। शट, शट, शट। ऐसे वर्ब्स जहां पे उनकी तीनों फॉर्म्स सेम रहती हैं वो भी इररेगुलर वर्ब्स हैं क्योंकि वहां पे ईडी वाला पैटर्न हमने यूज नहीं किया। अब इस टेबल को फिर से देखते हैं। ये सारे वर्ब्स गो, राइट, टीच, ब्रिंग, पुट, शट, यहाँ पर ईडी वाला पैटर्न, एंड में ईडी लगाने का पैटर्न ऑब्जर्व नहीं किया गया सेकंड और थर्ड फॉर्म में, इसलिए ये सारे वर्ब्स हैं इररेगुलर वर्ब्स। अब हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया है इररेगुलर वर्ब्स का, और इररेगुलर वर्ब्स ही इसलिए हैं क्योंकि इनमें सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में एंड में ईडी यूज नहीं किया गया है। ऐसे वर्ब्स का कंप्लीट टेबल हमने लर्न कर लेना है। यहाँ पर मैं वर्ब्स का टेबल अटैच नहीं कर रही हूँ ताकि आपके नेट का डेटा एग्जॉस्ट ना हो जाए। आपकी बुक में वर्ब्स की 3 फॉर्म्स हैं, वहां से लर्न कर लें, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्ब की 3 फॉर्म्स प्रोवाइड कर दूंगी। आइए देखें इस टेंस चार्ट को। इस टेंस चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए वर्ब सीखना। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट आई का यूज किया है और वर्ब राइट का यूज किया है, और वर्ब राइट ने इतने डिफरेंट फॉर्म्स ले लिए हैं कि हमारे पास डिफरेंट टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आ गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस में राइट, रोट, shall write, am writing, was writing, shall be writing, have written, had written, shall have written, have been writing, had been writing, shall have been writing। ये सभी के सभी verbs की forms हैं डिफरेंट। verbs की डिफरेंट forms ने अलग अलग tenses ऑक्यूपाई कर लिए हैं, अलग अलग tenses बनाए हैं, सेंटेंस में बताया है कि किस समय में काम हो रहा है। तो verb की इंपॉर्टेंस को देखते हुए चलिए
एक एक्टिविटी करते हैं, हम यहाँ पे राइट वर्ब को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं गो में, फिर देखते हैं हमें कितना समझ आया है वर्ब को यूज करना। और 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट यूज हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट यूज हुई है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन यूज हुई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अगर हमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आती तब भी हम टेंसेस फॉर्म नहीं कर पाते थे। जब हम गो के साथ राइट को रिप्लेस कर देंगे और अपने लिए एक नया चार्ट बनाएंगे और देखेंगे हमें वर्ब्स कितनी समझ आई है, तो हमारे पास हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई राइट की जगह आई गो, पास्ट इंडेफिनिट में आई रोट की जगह आई वेंट, और फ्यूचर इंडेफिनिट में गो की आई शेल राइट की जगह हो जाएगा आई शेल गो। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई शेल बी गोइंग, आई हैव गॉन, I had gone, I shall have gone, I have been going, I had been going, I shall have been going. Now I hope आपको वर्ब की इंपॉर्टेंस भी पता चल गई है, वर्ब्स को लर्न करने की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता चल गए हैं, और ये वर्ब का लेसन आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव हुआ है। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।